students of class 12th, welcome to my YouTube channel. Today I will tell you a short summary of chapter number 1, the third level, from your second course book Vistas. This chapter is written by Jack Finney. He was an American writer. His works are famous for science fiction and thrillers. ये जो चैप्टर आपकी बुक में दिया गया है द थर्ड लेवल, इसमें भी आपको सस्पेंस और थ्रिलर का टच देखने के लिए मिलेगा। इस चैप्टर में टाइम ट्रेवल का भी थोड़ा सा एलिमेंट डाला गया है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर के टाइटल को देख लेते हैं, द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल का मीनिंग होता है तीसरा स्तर या तीसरा तल। अगर आप किसी सबवे में जा रहे हो, सबवे का मीनिंग होता है अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन को सबवे बोला जाता है। और जहां पर टनल से होकर ट्रेन गुजरती है, एक सुरंग से होकर ट्रेन गुजरती है, उन सभी जगह को सबवे बोला जाता है, अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन। अब यहाँ पर आप किसी सबवे में गए हो और वहां पर जब आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले ग्राउंड लेवल मिलेगा, ग्राउंड फ्लोर मिलेगा। फिर उसमें स्टेयर से अगर आप नीचे जाते हैं तो आपको फर्स्ट लेवल मिलेगा, पहला तल मिलेगा। फिर आप स्टेयर से और नीचे तल में जाएं और नीचे वाली मंजिल में जाएं तो आपको सेकंड लेवल मिलेगा। अगर आप स्टेयर से और नीचे वाले तल में जाना चाहते हैं तो आपको थर्ड लेवल मिलेगा। तो इस चैप्टर के रेफरेंस में इसका मीनिंग है तीसरा स्तर या तीसरा तल। ठीक है, इस चैप्टर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ। इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है चार्ली। चार्ली जो कि 31 इयर्स का है, एक नॉर्मल सा, एक ऑर्डिनरी सा एक मैन है। अब उसके साथ एक घटना घटती है। यहाँ पर सभी को पता था कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में ओनली 2 लेवल ही है, लेकिन चार्ली जब ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में खो जाता है और थर्ड लेवल में पहुंच जाता है तो वो कहता है कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में थर्ड लेवल भी एग्जिस्ट करता है। तो इसी के ऊपर ये पूरी स्टोरी है, इसी के ऊपर ही ये पूरा लेसन है। एक चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि चार्ली जब प्रेजेंट टाइम में है तो उस टाइम पर 20th सेंचुरी चल रही है, और चार्ली जब टाइम ट्रेवल करके आता है, जब वो पास्ट में चला जाता है तो वो 1894 में पहुंच जाता है। तो ये सन आपको याद रखने हैं बहुत अच्छी तरीके से। लेट्स स्टार्ट समरी ऑफ द चैप्टर। अब यहाँ पर देखिए, चार्ली अपने साइकाट्रिस्ट फ्रेंड से बता रहा है कि अगर न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स के सभी प्रेसिडेंट अपने टेबल पर रखे हुए सभी डॉक्यूमेंट्स की कसम खाकर अगर ये कहें कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में ओनली 2 लेवल ही एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं कहता हूं ये झूठ है। ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में थर्ड लेवल भी एग्जिस्ट करता है। अब देखिए, यहाँ पर चार्ली कहता है कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में थर्ड लेवल भी एग्जिस्ट करता है। यहाँ तक कि सारी दुनिया में, न्यूयॉर्क में सभी को यही पता था कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में ओनली 2 लेवल है। यहाँ पर देखिए, जो चार्ली एक दिन खो जाता है और वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल में पहुंच जाता है और यही बात को अपने साइकाट्रिस्ट फ्रेंड को बता रहा है। अब यहाँ पर ये जो इसका फ्रेंड है, ये चार्ली को बताता है कि तुम इस दुनिया से एस्केप करना चाहते हो, तुम इस दुनिया से भागना चाहते हो, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर एंड वरी से भरी हुई है, दुखों से भरी हुई है। तो तुम इस दुनिया से भागना चाहते हो और तुम एक वेकिंग ड्रीम देख रहे हो, जागती हुई आंखों से सपना देख रहे हो और तुम उसको पूरा करना चाहते हो। तो तुम्हें इसीलिए ही ये एक इल्यूजन हो गया है कि तुम थर्ड लेवल पर होके आए हो, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर होके आए हो। तो यहाँ पर जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है वो चार्ली को ये सभी बातें बताता है कि तुम इस दुनिया से भागना चाहते हो, इसीलिए तुम्हें ये इल्यूजन हो गया है। अब यहाँ पर देखिए, चार्ली को स्टैम्प कलेक्टिंग का शौक था और ये शौक उसको उसके दादाजी से मिला था, क्योंकि चार्ली के जो ग्रैंडफादर थे वो भी स्टैम्प कलेक्टिंग किया करते थे। और यहाँ तक कि जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, रूजवेल्ट, उनको भी स्टैम्प कलेक्टिंग का शौक हुआ करता था। तो चार्ली के स्टैम्प कलेक्टिंग को भी इसी चीज से जोड़ के देखा जाता है कि चार्ली भागने की कोशिश कर रहा है, इस दुनिया से भागने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए वो वेकिंग ड्रीम देख रहा है कि वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर चला गया था। अब यहाँ पर देखिए, स्टैम्प कलेक्टिंग क्या होता था। स्टैम्प कलेक्टिंग
जिस ईयर जो भी स्टैम्प जारी होता था, यहाँ पर देखिए स्टैम्प होता है जो डाकघर का जो टिकट होता है उसको स्टैम्प बोला जाता है। अब जिस साल जो भी स्टैम्प जारी हुआ करता था उन सभी के कलेक्शन चार्ली के पास थे और चार्ली के दादा भी स्टैम्प कलेक्टिंग किया करते थे। अब चार्ली के पास फर्स्ट डे कवर भी था। फर्स्ट डे कवर को आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है कि जिस दिन जो स्टैम्प जारी होती है उस स्टैम्प को एनवेलप पर लगाकर उसमें एक खाली लेटर रख के उसको अपने ही घर पोस्ट कर दिया जाता था। जिस दिन एक नई स्टैम्प जारी होती थी उसको एक एनवेलप पर लगाकर उसमें एक खाली लेटर रख के अपने ही घर पोस्ट किया जाता था। तो ये था फर्स्ट डे कवर। ये चीज आपको याद रखनी है। चार्ली के साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने चार्ली को बताया कि तुम इस दुनिया की रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, तुम इस दुनिया की रियलिटी को रिफ्यूज करना चाहते हो, तो इसीलिए तुम्हें ये इल्यूजन हुआ है कि तुम इस दुनिया से भागना चाहते हो और इसीलिए तुम्हें ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल भी दिखाई देता है। अब देखिए चार्ली बताते हैं कि ये सब उनके साथ कब हुआ। एक दिन वो ऑफिस से घर आ रहे थे और ऑफिस से काफी लेट हो गए थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो बस से ना होकर वो सबवे से जाएंगे, मींस अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन से जाएंगे, क्योंकि बस उन्हें अपनी वाइफ लुइसा के पास जल्दी पहुंचना था। तभी वो टर्न करते हैं वेंडरबिल्ट एवेन्यू से होते हुए वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और वहां से स्टेयर लेते हैं और फर्स्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं। फर्स्ट लेवल पर जहां पर 20th सेंचुरी के लिए ट्रेन चला करती थी। अब देखिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो चार्ली है वो कौन से टाइम में है, और चार्ली का जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है वो 20th सेंचुरी चल रहा है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए चार्ली फिर स्टेयर पकड़ते हैं और वो नीचे सेकंड लेवल पर चले जाते हैं जहां पर सब अर्बन एरियाज के लिए ट्रेन चला करती थी। अब जैसे ही चार्ली एक आउट डोर में घुसते हैं और वहां पर वो खो जाते हैं, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सेकंड लेवल पर वो खो जाते हैं। तब वो एक कॉरिडोर में जाते हैं और वहां से लेफ्ट टर्न लेते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं। नीचे की तरफ उनको सिर्फ अपने ही फुट स्टेप की साउंड आ रही थी और वहां पर कोई भी नहीं था। तो तभी एक टनल में वो एंटर करते हैं। टनल आगे जाकर एक शार्प लेफ्ट टर्न लेती है। अब जैसे ही वो उस लेफ्ट टर्न से बाहर निकलते हैं, टनल जहां पर मुड़ जाती है, जैसे ही शार्प लेफ्ट टर्न से चार्ली बाहर निकलते हैं तो उनको एक अलग ही दुनिया दिखाई देती है। तो तब उनको पता चलता है कि ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल है। अब देखिए चार्ली को पता चल चुका था कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच चुकी है। अब वहां पर जो सीन था, जो पिक्चर थे वो बिल्कुल अलग थे। जो डोरवेज के जो फ्रेम थे, विंडो के जो फ्रेम थे और जो बूथ बने हुए थे, वहां पर टिकट विंडो के जो बूथ बने हुए थे वो सभी लकड़ी के बने हुए थे और जो सीन नजर आ रहा था पूरा जैसे पुराने जमाने की एक दुनिया में आ गए हो। अब आपको ये ध्यान रखना है कि चार्ली कौन सी दुनिया में आ गया है, चार्ली 1890 में आ गया है। ठीक है, अब वहां पर वो जो लोगों ने ड्रेस पहनी हुई थी वो पुराने जमाने की लग रही थी। अब वहां पर एक आदमी खड़ा था जिसने एक गोल्ड वॉच अपनी पॉकेट पे लगाई हुई थी। एक औरत ने मटन स्लीव का स्कर्ट पहना हुआ था और उसने बटन वाले शूज पहने हुए थे। चार्ली ने देखा कि वहां पर ब्रास के स्पीटून्स भी रखे हुए थे जो कि पुराने जमाने में हुआ करते थे। अब चार्ली ने वहां पर एक लोकोमोटिव इंजन भी देखा जो पुराने जमाने में भाप का इंजन हुआ करता था। अब यहाँ पर जैसे ही चार्ली एक न्यूज़पेपर वाले लड़के के पास जाते हैं, वहां पर न्यूज़पेपर का ढेर लगा हुआ था उनके पैरों के पास। वो न्यूज़पेपर पर देखते हैं द वर्ल्ड, उस न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड। तभी चार्ली को ध्यान आता है कि ये जो न्यूज़पेपर का जो फ्रंट पेज था उन्होंने पब्लिक लाइब्रेरी में देखा था, जिस पर डेट डली हुई थी 11 जून 1894। ठीक है, अब चार्ली को यकीन आ जाता है कि चार्ली 1894 में पहुंच गए हैं। अब देखिए चार्ली टिकट विंडो पर जाते हैं, वहां पर क्लर्क से अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए टिकट मांगते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर देखिए चार्ली को पता चल जाता है कि वो 1894 में पहुंच गए हैं और वो अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए बूथ पर जाकर टिकट मांगते हैं। कहाँ के लिए? गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए। यहाँ पर देखिए चार्ली बताते हैं गेल्सबर्ग इलिनॉइस के जो दिन हुआ करते थे पुराने जमाने के वो बहुत ही अच्छे हुआ करते थे। लोग आपस में प्यार से बातें किया करते थे। जो मैन हुआ करते थे वो स्मोकिंग करते थे और जो औरतें हुआ करती थी वो अपने पाम लीफ वाले फैन से अपनी हवा करती थी और फायर फ्लाइज भी उड़ते हुए वहां पर दिखाई देते थे और ट्रीज इतने बड़े थे, इतने शानदार थे जो गलियों को ढक लेते थे। तो यहाँ पर गेल्सबर्ग इलिनॉइस में
1894 में जो दिन थे वो बहुत ही शांतिपूर्ण, बड़े ही पीसफुल हुआ करते थे। अब यहाँ पर चार्ली 2 टिकट माँगते हैं टिकट बूथ पे जाकर। अब जैसे ही चार्ली अपनी करेंसी निकाल के देते हैं, चार्ली जैसे ही टिकट बूथ पे डॉलर निकाल के देते हैं, अब यहाँ पर क्लर्क चार्ली से कहता है कि तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो, और वो उसको वापस कर देता है। तभी चार्ली कैश ड्रॉर में झाँक के देखते हैं, उसमें पुराने ज़माने की करेंसी पड़ी हुई थी। तो यहाँ पर जो क्लर्क है वो डॉलर्स लेने से मना कर देता है। तभी यहाँ पर चार्ली को एहसास होता है कि वो 1894 में जेल नहीं जाना चाहते और वो वहां से भाग लेते हैं। ठीक है, अब वो थर्ड लेवल से किसी ना किसी तरीके से निकल जाते हैं और ग्रांड सेंट्रल स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं। चार्ली बताते हैं कि वो इस ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में 100 टाइम्स आए होंगे, लेकिन उनको हर बार नए स्टेयर्स, नए कॉरिडोर्स, नए डोरवेज देखने के लिए मिलते हैं। जिस तरीके से एक ट्री अपनी जड़ें अंडरग्राउंड फैलाता रहता है, तो यहाँ पर चार्ली भी ग्रांड सेंट्रल स्टेशन को एक ट्री से कंपेयर करते हैं कि ये जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है ना, ये भी नीचे नीचे अपनी जड़ें फैला रहा है और नए कॉरिडोर्स, नए स्टेयर्स और नए डोरवेज बनाए जा रहा है। तो यहाँ पर चार्ली बताते हैं कि शायद कुछ लोगों को पता होगा कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में थर्ड लेवल है और वो इस दुनिया से एस्केप करने के लिए इसका यूज करते हैं। और यहाँ पर चार्ली ये भी बताते हैं कि शायद हमारे घरों के नीचे से भी ग्रांड सेंट्रल स्टेशन की जो टनल्स हैं वो होके जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए चार्ली ग्रांड सेंट्रल स्टेशन से बाहर आ जाते हैं, उसके थर्ड लेवल से बाहर निकल आते हैं और वो बाहर आके अपने $300 को पुरानी करेंसी में चेंज कराते हैं। तो तभी उनको पता चलता है कि उनका जो फ्रेंड था सैम, जो साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड था, वो गायब हो जाता है। अब यहाँ पर उनको पता चलता है कि शायद सैम को गेल्सबर्ग इलिनॉइस के दिन बहुत पसंद थे, वो शायद थर्ड लेवल में चला गया है। तो तभी एक रात चार्ली अपने स्टैम्प कलेक्टिंग को देख रहे थे, तो उन्होंने फर्स्ट डे कवर खोला। फर्स्ट डे कवर पर जो उनके दादाजी का नाम लिखा हुआ था। अब देखिए ये आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। फर्स्ट डे कवर जिससे पहली स्टैम्प जारी होती है। अब यहाँ पर एक रात चार्ली अपने स्टैम्प कलेक्टिंग में खोए हुए थे और वहां पर वो अपने दादाजी के एड्रेस से एक फर्स्ट डे कवर खोलते हैं, जिसके अंदर एक एनवेलप था, उसमें एक लेटर था। वो लेटर किसने लिखा था? वो लेटर सैम ने चार्ली को लिखा था। अब ये जो सैम था ये गेल्सबर्ग इलिनॉइस पहुंच चुका था और ये ग्रांड सेंट्रल स्टेशन से थर्ड लेवल में जाकर गेल्सबर्ग इलिनॉइस पहुंच चुका था। 1894 की डेट डली हुई थी। तो यहाँ पर सैम चार्ली को लेटर में लिखता है कि यहाँ पर गेल्सबर्ग इलिनॉइस में जो डेज हैं वो बड़े ही पीसफुल हैं और यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है, लोग बड़े प्यार से बात करते हैं और यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है। तो तुम और तुम्हारी वाइफ लुइसा, तुम लोग यहाँ पर आ जाओ। हाँ, मैं जानता हूँ ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल भी एग्जिस्ट करता है। अब देखिए सैम जो कि 1894 में पहुंच चुका था। अब इस लेटर से पता चलता है कि जो चार्ली का दोस्त था सैम, वो भी थर्ड लेवल से होते हुए गेल्सबर्ग इलिनॉइस पहुंच चुका था, क्योंकि उसने भी अपनी करेंसी को पुरानी करेंसी में चेंज कराया था, अपने डॉलर्स को पुरानी करेंसी में चेंज कराया था। तो इसी तरीके से ये चैप्टर खत्म होता है और इस चैप्टर में आपको सस्पेंस, थ्रिलर और एक टाइम ट्रेवल का एलिमेंट आपको देखने के लिए मिला। अगर इस चैप्टर की समरी आपको अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।